जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करके दिखाऊंगी और विसर्जन कैसे करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। शिव महापुराण के अनुसार कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विशेष महत्व है। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होता है, अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है और सभी मनोकामना पूर्ण होता है। तो चलिए हम आपको पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाकर बहुत ही सरल तरीके से दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिट्टी लेना है। तुलसी के गमले से मिट्टी नहीं लेना है, किसी भी प्लांट से आप मिट्टी ले सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हम गाय का घी डालेंगे इसमें चिकना करने के लिए, और गंगा जल डालेंगे। तो आप थोड़ा 4 बूंद 10 बूंद गंगा जल डाल दें, और हम शुद्ध जल डालेंगे। और थोड़ा सा हमें कॉटन यानी रुई जिससे हम बाती बनाते हैं वो थोड़ा सा हमें इसमें मिक्स करना है। मिट्टी में कॉटन डालने से शिवलिंग कभी फटता नहीं। तो चलिए हम पिंडी बना के आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही इजीली इसको गोला गोला करके आपको पहले पिंडी तैयार करना है। तो इस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इजीली आप शिवलिंग बना के तैयार करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको पूजा करके और विसर्जन कैसे करना है ये भी बताऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहें। शिवलिंग पर थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लेंगे ताकि जलाभिषेक करते समय शिवलिंग को कोई हानि ना हो। तो इस तरह से मैंने शिवलिंग बना के तैयार कर लिया है। अब मैं एक मिट्टी का गौरी बनाऊंगी और एक छोटा सा गणेश भगवान बनाऊंगी। अगर आपके पास कोई गणेश जी की मूर्ति या फोटो है तो वो भी आप रख के पूजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कितना अच्छा बनाते हैं, आपको एक आकृति गणेश भगवान का बनाना है और पूजा करना है। तो चलिए देख लेते हैं महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का किस तरह से पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले आपको चौकी लेना है। चौकी पर एक सफ़ेद या पीला आसन आप बिछा सकते हैं, और एक पीतल की थाली लेनी है आपको पूजा वाली, और उसमें आपको स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद बेलपत्र का आसन देते हुए शिवलिंग को विराजमान करेंगे। आप चाहे तो प्लेट या कटोरी पे भी शिवलिंग को रख सकते हैं। मैं यहाँ बेलपत्र का आसन देते हुए शिवलिंग को विराजमान कर रही हूँ। शिव जी के साथ माता गौरी और गणेश जी को भी हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास नंदी है और त्रिशूल है तो आप भगवान शिव के पास रख सकते हैं और अच्छे से भगवान को सजा के पूजा कर सकते हैं। अब 2 बाती लेंगे। महाशिवरात्रि पर 2 बाती का दिया जलाया जाता है। तो इस तरह से आप 2 बाती एक ही में बना लें। अगर आपको कलश स्थापना करना है तो आप इस तरह से एक कलश ले लें, पीतल का या तांबे का आपको एक लोटा लेना है। उस पे मौली लपेट के आप श्रीफल या दीप कलश बना सकते हैं। अगर कलश स्थापना नहीं करना चाहें तो एक पूर्ण पात्र भर के आपको अक्षत यानी चावल भर के एक कटोरी में लेना है, और इस पे आपको दीप प्रज्वलित करना है। तो इस तरह से मैं आपको बहुत ही सरल विधि से आपको पूजा करके दिखाऊंगी। तो जो मैंने चावल भर के यहाँ रखा है उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाऊंगी और दीप प्रज्वलित करूंगी। पूजा शुरू करने से पहले आपको दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि हमारे पूजा का साक्षी दीपक रहता है। तो मैंने यहाँ अपने सीधे हाथ में चावल और पुष्प ले लिया है। अब अपना नाम और गोत्र बोलते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन करूंगी। भगवान के चरणों में फूल और अक्षत छोड़ देंगे। शिवलिंग का जलहरी उत्तर की दिशा में होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान दें। अब चलिए हम भगवान का जलाभिषेक करते। तो धीमे तार से भगवान शिव का हम जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद हमें पंचामृत दूध से अभिषेक करना है। गाय का कच्चा दूध से आप अभिषेक करें। तो पहले गणेश भगवान को, नंदी को, गौरी को, उसके बाद फिर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। इस तरह दूध से अभिषेक करने के बाद मैं दही से अभिषेक करूंगी। आप चाहे तो एक साथ पंचामृत बना के एक साथ ही अभिषेक कर सकते हैं। मैं यहाँ अलग अलग आपको करके दिखाई हूँ। और ओम नमः शिवाय का जाप आपको लगातार करते रहना है। आप चाहे तो रुद्री का, अगर आपको मंत्र आता है तो रुद्री का मंत्र भी बोल के आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मैं यहाँ गन्ने का रस चढ़ाई हूँ। अब मैं शहद चढ़ा रही हूँ, भगवान का शहद से अभिषेक कर रही हूँ। तो इस तरह से अभिषेक होने के बाद 5 चीज़ से शुद्धोदक स्नान करवाऊंगी शिव जी का और गौरी जी का, गणेश भगवान का। ये जो अभिषेक का जल है हम किसी भी प्लांट में डाल देंगे, तुलसी के प्लांट में आपको नहीं डालना है। इसके बाद हम वस्त्र की भावना से सबको कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को, शिव जी को, माता गौरी को, सभी को हम कलावा समर्पित करेंगे इस तरह से। वस्त्र के बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो पहले गणेश भगवान को हम चंदन और ओली का तिलक करेंगे, माता गौरी को, नंदी को, उसके बाद भगवान शिव को हम अष्टगंध से त्रिकुंड लगाएंगे।
आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं भगवान शिव का, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह का वर्षगांठ मनाया जाता है। इसके बाद हम माता गौरी को सिंदूर समर्पित करेंगे और बेलपत्र में थोड़ा सा चंदन लगा के भगवान शिव को समर्पित करेंगे। तो अब सभी को अक्षत का तिलक करेंगे। तो पहले गणेश भगवान से शुरू करेंगे, शिव जी को, गौरी को, नंदी को, सभी को हम अक्षत का तिलक करेंगे। उसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे। सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, तो सफ़ेद पुष्प महाशिवरात्रि के दिन आप जरूर चढ़ाएं। और माता गौरी को और गणेश जी को आप लाल पुष्प समर्पित करें। अगर आपको मिल जाए तो समी का पत्र महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर एक ही मिले तो आप जरूर चढ़ाएं, लेकिन आपको चढ़ाना चाहिए। जैसे कि फाल्गुन मास है तो हम शंकर भगवान को थोड़ा गुलाल लगाएंगे। फाल्गुन मास का महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अबीर जरूर लगाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा पुष्प में अबीर लेकर दीप को भी इस तरह से मैं समर्पित कर रही हूँ गुलाल, और दीप का भी हम पूजन कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। और यहाँ मैं एक धतूरा भगवान शिव को चढ़ा रही हूँ। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बैर चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिव महापुराण के अनुसार अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो शिवरात्रि का चढ़ा हुआ बैर खिला दिया जाए तो हर कष्ट उसका दूर हो जाता है। उसके बाद भगवान शिव को हम कुछ नैवेद्य चढ़ाएंगे। तो जैसे दूध से बनी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं, ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन सबका व्रत रहता है तो कोई भी फलहार चढ़ाएं जैसे सब लोग ग्रहण कर सके। उसके बाद हम प्रसाद के रूप में श्रीफल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप 1 रुपये का सिक्का और एक फूल और थोड़ा सा कलावा बांध के आप महाशिवरात्रि के दिन श्रीफल का दान जरूर करें। इसको आप दान कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम माता पार्वती को सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। तो जो भी बन पड़े आपको 5-7 सुहाग का सामान आप जरूर समर्पित करें। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन सुहाग का सामान दान करने से अपना सुहाग अखंड रहता है। अब अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेंगे और शिव चालीसा का पाठ करेंगे या महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनेंगे। तो आपके पास जो भी बुक रहे आप इस तरह से कथा भी पढ़ सकते हैं और शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। पाठ और कथा सुनने के बाद हम फूल भगवान शंकर के चरणों में छोड़ देंगे। तो इस तरह से महाशिवरात्रि का पूजा करके बहुत ही सरल विधि से मैं बताई हूँ आपको। इसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे और थोड़े से अक्षत में कपूर जला के हम आरती करेंगे। तो थोड़ा सा चावल रख के आपको आरती करना है। तो आप डमरू बजा के, घंटी बजा के भगवान का आरती पढ़ सकते हैं, जो भी आरती आपको आता है। तो सर्वप्रथम आपको गणेश भगवान की आरती पढ़ना है। इसके बाद भगवान शिव का आरती करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन रक्षा सूत्र से माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन आप जरूर करें महाशिवरात्रि के दिन। इस तरह से महाशिवरात्रि का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करके बहुत ही सरल तरीके से दिखाई हूँ आपको। पूजा पूर्ण होने के बाद पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और ऐसा प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे पूजा का हमें फल देना, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसा प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रणाम करेंगे और 2 बार इस तरह से आचमनी करेंगे पूजा पूर्ण होने के बाद और भगवान को प्रणाम करेंगे। उसके बाद विसर्जन का अब मैं आपको बताती हूँ। विसर्जन करने के लिए जब तक दिया जलता रहेगा तब तक हमें विसर्जन नहीं करना है। दिया ठंडा होने के बाद अगर महाशिवरात्रि का पूजा आप सुबह में कर रहे हैं तो शाम को आप विसर्जन कर सकते हैं, और शाम को पूजा कर रहे हैं तो आपको सुबह विसर्जन करना है अगले दिन। और विसर्जन कैसे करना है, एक बड़े पतीले में आपको जल भरना है, शुद्ध जल, और जो भी सामग्री फूल, पत्ती, बेलपत्र लिया है आपने सब उसमें डालना है और उसी में आपको शिवलिंग का विसर्जन, पूरे शिव परिवार का विसर्जन करना है। जब मिट्टी गल जाए तो किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं, तुलसी का पौधा छोड़ के। और प्रसाद आप दिया ठंडा होने के बाद सभी परिवार में अपने बांट सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यह वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा है तो मेरे चैनल श्रद्धा भाग्य को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।